हमारे दो दिग्गज गोरखपुर के किसान एक साथ बैठे हुए हैं मल जी के फार्म पे नैया पर खुर्द में। ये हमारे राकेश प्रताप मल जी हैं। नैया पार में इनका बहुत अच्छा फार्मिंग है और ये हमारे गुंजेश्वर सिंह जी जीएस मत्स्य हैचरी से ये नई पार सजनवा के पास इनका हैचरी है जो आईएमसी का बच्चा और स्पॉन बिक्री करते हैं। तो आज हम मैं इन लोगों को काफी दिनों से अपना कंसल्टेंसी देता हूं और इन लोगों का काफी अच्छा अनुभव रहा है हमारे प्रोडक्ट और हमारे कंसल्टेंसी का। तो आप लोगों को इन लोगों से ही आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जो इन लोगों को सबसे बेहतर जो रिजल्ट मिला उसके विषय में पूछूंगा। तो सबसे पहले हम पूछते हैं राकेश प्रताप मल जी से। सर आप बताइए, आप जो कितने दिन से फार्मिंग कर रहे हैं? फार्मिंग लगभग 10 साल से हम मछली फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें आईएमसी और पंगास दोनों करते हैं। रूपचंदा की भी फार्मिंग हम करते हैं। ठीक है। आपने जितने टाइम से फार्मिंग कर रहे हैं उस बीच में हमने आपको काफी सारा कंसल्टेंसी दी, काफी सारा प्रोडक्ट आपने यूज किया। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि सब तो प्रोडक्ट आपको लगभग अच्छे, लेकिन आपको सबसे अच्छा अनुभव जो एक प्रोबायोटिक हो, जिसके प्रोबायोटिक का बहुत बड़ा रोल है आईएमसी सारे मछली पालन में। तो प्रोबायोटिक में अगर रेगुलर आप दे रहे हैं तो उसका आपने काफी अच्छा लाभ लिया है। तो आप सबसे अच्छा किस प्रोबायोटिक को मानते हैं और कैसे यूज करते हैं? राजन भाई, वर्तमान समय में अगर हम कमर्शियल मछली पालन कर रहे हैं तो बिना प्रोबायोटिक के कमर्शियल फार्मिंग करना संभव नहीं है। प्रोबायोटिक अगर नहीं डालेंगे तो दिक्कत आती है। प्रोबायोटिक हमने बहुत सारे पहले भी यूज किए थे, लेकिन पिछले 7 सालों से प्रोवेट का बेसिटाक्स जो आ रहा है और डायनाब्लेड, ये दोनों हमें बड़ा अच्छा लगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये हम लगभग 15 दिन पे 20 दिन पे एक बार रिपीट कर देते हैं। तो फर्स्ट टाइम तो हमको थोड़ा डोज ज़्यादा लगा था, लेकिन अब डोज हमारा बहुत कम हो गया। 250 ग्राम हमारा 1 एकड़ में अगर 5 से 7 फीट पानी 6 फीट पानी है तो हम आराम से वो कवर कर लेता है। और इससे जो है कम से कम जहरीली गैस नहीं निर्माण होती है, अमोनिया भी हमारा नहीं बनता है, हमारी मछलियाँ स्वस्थ रहती हैं। तो बेसिटाक्स प्लस का तो कोई जवाब नहीं है। आप बेसिटाक्स प्लस को रेगुलर 15 दिन पे यूज करते हैं तो आपका जो तालाब में गैस नहीं बनेगा, प्लस जो स्लज में आपका वेस्टेज है उसको कन्वर्ट करता है। तो इससे आपका एफसीआर वगैरह अच्छा आता है और वाटर सॉइल को हेल्दी बना के रखता है। तो हमारे राकेश मल जी को सबसे बेहतरीन जो प्रोडक्ट लगा है बेसिटाक्स प्लस और रोडोवैक का यूज इन्होंने प्रोबायोटिक के रूप में अच्छे से किया है। और हम आप बात करेंगे अपने जीएस मत्स्य हैचरी के मालिक जो है गुंजेश्वर सिंह जी, इनसे मैं पूछूंगा कि आपको प्रोवेट का रिजल्ट कैसा लगा? आपने हैचरी पे और अपने काफी सारे किसानों को आपने हमारे प्रोडक्ट को बताया है कि आपको अपने कस्टमरों से क्या फीडबैक मिला, पॉजिटिव रहा, कैसा रहा और आपका क्या अनुभव है प्रोवेट के बारे में? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। इक्टोसिप का प्रयोग करवाते हैं 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इस तरह से हमारे अभी काफी मत्स्य पालक जितने भी है मत्स्य पालकों को काफी रिलीफ मिलता है। अच्छा है। हाँ, और अब जो है हमारे मत्स्य पालक भी हमसे काफी सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइवेट कंपनी की जो भी दवाएं हैं उनसे काफी संतुष्ट होते हैं और उनको एक बढ़िया जो है लाभ मिलता है और कहीं से किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। अब तो धीरे धीरे हमने क्या किया कि इसका प्राइवेट का दवा भी अपने मतलब फार्म पर रखवाना चालू कर दिए। पहले जो है नहीं रखते थे, लेकिन हमारे मत्स्य पालकों को काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन जब देखा गया कि इसका काफ़ी रिजल्ट अच्छा है तो उस कंडीशन में हमारे मत्स्य पालकों को दिक्कत ना हो, उस कंडीशन में हमने अपने मत्स्य पालकों की सुविधा के लिए, ज़्यादा भाग दौड़ से बचने के लिए, समय बचत करने के लिए अपने फार्म पर भी प्राइवेट कंपनी की जो भी दवाएं डायनाब्लेंड, बेसिटाक्स, इक्टोसिप और बेसिटाक्स, जियोमिन फोर्ट, जियोमिन अपने फार्म पर रखवाने का काम कर रहा है और अपने मत्स्य पालकों को डिस्ट्रीब्यूट देते हैं ताकि उनका समय से इलाज हो सके और उनका एफसीआर बढ़िया। देख रहा हूँ और डे बाय डे इनका कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट चलता रहता है और उसमें कुछ में सक्सेस भी पाते हैं, कुछ में फेल भी होते हैं, उसके बाद थकते नहीं। मैं इसको देखते हुए मैंने सोचा कि आज आपको मैं अपने राकेश प्रताप जी के तालाब पे विजिट कराता हूँ और आप देखिए और इनका अनुभव लीजिए, क्योंकि आप भी काफी पुराने किसान हैं और आपका बहुत पुरानी हैचरी दईपर में है। तो क्या अनुभव रहा आपको यहाँ आके और इनके फार्म पे घूमने का? आप मल जी के विषय में कुछ बोलिए। ठीक, राकेश भैया नमस्कार। हम आज जो है आपके यहाँ फिश कल्चर का जो यहाँ प्रोजेक्ट है यहाँ पर आकर के बहुत ही संतुष्ट हुए
और मैं काफी मतलब देखा पूरे गोरखपुर महाराजगंज में, लेकिन यहाँ सर्वे किया तो आज यहाँ पे आकर के मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ही खुश हूँ कि आप अपने निजी 20-25 एकड़ के मतलब प्रोजेक्ट में 20-25 एकड़ निजी में तालाब बना करके फिश फार्मिंग का काम करते हैं, फिश कल्चर का काम करते हैं। और यहाँ कम से कम 20-30 लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। हमेशा लोगों को जो है मतलब कहीं पोखर की खुदाई चलती है तो कहीं सफाई चलती है तो कहीं न कुछ चलता रहता है। और हमेशा लगभग आईएमसी में जैसे सिल्वर, ग्रास, कामन, कतला, रोहू और फंगेसियस की मछली हमेशा आपके पास तैयार मिलती है। हमेशा लोग जिंदा मछली ले जाते हैं और मार्केट में बेच करके अच्छा मुनाफा भी कर पाते हैं। और लगभग यहाँ से वहाँ तक का जो मतलब आपका प्रोजेक्ट देख रहा हूँ, जब बहुत मतलब कई 20 पाउंड्स हैं निजी बालम में, 20 पाउंड्स है। और साथ में आपका वो भी चल रहा था कभी वो लेयर फार्मिंग का काम, लेकिन अभी समय बंद है क्योंकि काफ़ी उसमें काफ़ी परेशानी रही। लेकिन इस फिश कल्चर में आकर के आप बहुत ही सेटिस्फाइड है और मैं आकर के यहाँ पे बहुत ही गौरवान्वित हूँ। और मैं अपने आप को बहुत ही मतलब पीसफुल मतलब महसूस कर रहा हूँ कि अगर आदमी एक तरह से माना जाए तो एक तरह से अगर आदमी कितना भी डिप्रेशन में रहे तो आकर के एक प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र भी आपने बना डाला है यहाँ पे कि अगर आदमी थोड़ा डिप्रेशन में आकर रहेगा तो आकर के यहाँ पे फ्रेश हो जाएगा। और यहाँ पे आने से हमको भी काफ़ी अनुभव मिला और मतलब यह समाज को भी संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे भी जो फिश कल्चर वाले हैं, फिश फार्मिंग का काम करते हैं लोग, मेहनत से काम करें और लगन से काम करें ताकि हमेशा प्रोविट की दवा का भी प्रयोग करते रहें ताकि जो है उनका बढ़िया कल्चर का काम होता रहे। और अपने आप जीवन जो मछली का व्यवसाय तो ऐसा होता है, एक लगाओ 10 पाओ, एक का मतलब उसका टारगेट जैसे मन में 1 लाख का 10 लाख ऐसा होता है, 10 गुना चाहिए उसमें। उस कंडीशन में हमारे मत्स्य पालकों को भी चाहिए कि हम लोग राकेश भैया से सीख लें और आपको एक प्रेरणा स्रोत मानते हुए, पूर्वांचल का प्रेरणा स्रोत मानते हुए ये जो मछली फिश कल्चर का काम करते हैं उनसे कभी जरूरत पड़ने पर उनसे राय लें। और राकेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप यहाँ आए और आपके आने से ही आपने जो अनुभव हमारे साथ साझा किए, आप अपनी जो अच्छाइयाँ थी अपनी फार्म की या हमारे पोखरे में क्या क्या और बढ़िया कर सकते हैं, जो आपने बताया बड़ा ही सराहनीय रहा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना आप बताए हैं वो काफी हद तक यहाँ पे हम डाल के और बढ़िया लाभ ले सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आकर के बहुत खुशी।